नागरिक था, आर्मेनिया से आया था और हैदराबाद के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं कराका, जिन्होंने लिखा था कि महबूब अली जब भी कपड़े बदला करते तो उसे दोबारा नहीं पहना करते थे, या कोई भी चीज़ ऐसी जो यूज की जाती हो उसको जल्दी से दोबारा नहीं पहना करते। तो ये आबिद क्या किया करता था, उनकी ड्रेसेस रख लिया करता था, उनकी महंगी चीज़ें रख लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद या तो वो चीज़ें दूसरों को बेच दिया करता था या फिर वापस नवाब को ही बेच दिया करता था। तो नवाब तो नवाब ही, एक दो बार पहना, चीज़ें भूल गए। अब उसमें उनकी कीमती चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे घड़ियाँ हो गए, रत्न हो गए, अंगूठियाँ हो गई, नेकलेसेस हो गए, हाथ के कड़े वगैरह हो गए। अब उन चीज़ों को बचा कर या उन चीज़ों को बेच कर आबिद ने इतना पैसा कमाया कि उसने एक आबिद डिपार्टमेंटल स्टोर नाम से एक स्टोर खोल लिया, जहाँ से वो चीज़ों को बेचा करता था, महाराज की, निज़ाम की पुरानी एंटिक चीज़ों को। अब अभी के हैदराबाद में आबिद स्टोर नाम से तो कोई जगह नहीं बची। हाँ, एक आबिद स्क्वायर नाम से एक जगह जरूर वहाँ पर है, वो कहा जाता है ये उसी जगह पर है। अब कोई भी व्यापारी जो चीज़ें निज़ाम को बेचने आया करता था तो उसे पहले आबिद से मिलना पड़ता था, और आबिद से मिलने का मतलब आबिद भाई उन्हीं को लोगों से मिलने देंगे, निज़ाम से मिलने देंगे जो उन्हें कमीशन देगा, या उनकी पसंद की चीज़ों पर वो हमको दिखानी पड़ेगी, हमको भी लेना पड़ेगी, हमको अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे, वो वाली बहुत सारी बातें थी। लेकिन एक बात जो तय थी वो ये तय थी कि यदि निज़ाम को चीज़ें पसंद नहीं आई तो वो उसे नहीं लेगा और आपका कमीशन तो जाएगा ही जाएगा, डूबेगा, वो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ जिक्र आता है अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर जेकब, जिसने वो हीरा बेचने की निज़ाम को योजना बनाई और आबिद से उस बात की चर्चा की कि अब हमको ये हीरा बेचना है। तब आबिद ने बोला कि मुझे इस हीरे को बिकवाने पे 5 लाख कमीशन चाहिए। ये हीरा लेकिन बिकेगा उसी कंडीशन में, यदि ये निज़ाम को पसंद आया तो वो लेगा और यदि नहीं आया तो नहीं लेगा, लेकिन आपको कमीशन तो देना ही पड़ेगा। इस तरह से बात तय हो गई। जैकब ये चाहते थे कि उनका हीरा 21 लाख रुपए में बिक जाए, जो कि साउथ अफ्रीका में निकला था, और इस हीरे का नाम था इंपीरियल डायमंड। चूँकि अलेक्जेंडर जेकब ने वो बेचा तो उसका नाम जेकब डायमंड, जेकब हीरा कहा गया। बात तय हो गई, आना जाना हो गया। हालांकि कितने में बेचना है ये राज जैकब ने किसी को नहीं बताया। हीरा भी किसी को नहीं दिखाया गया, क्योंकि हीरा तो साउथ अफ्रीका में ही था। हीरा वहाँ से मंगाया गया, उससे पहले पैसे ट्रांसफ़र किए गए 23 लाख रुपए। आप समझ रहे हैं, निज़ाम ने उस हीरे को 23 लाख रुपए में खरीदना स्वीकार किया, लेकिन शर्त ये थी कि मैं 23 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल तो रहा हूँ, लेकिन यदि पसंद नहीं आया तो मैं वो हीरा नहीं लूँगा और तुम्हें मेरे वो 23 लाख रुपये वापस करने होंगे। लेकिन जैकब बहुत कॉन्फिडेंस में थे कि वो हीरा इतना सुंदर उन्हें लगा था, इतना भारी और बड़ा लगा था कि उन्हें ऐसा लगा था कि निज़ाम इसको खरीद ही लेगा। पैसे साउथ अफ्रीका की कंपनी को ट्रांसफ़र किए गए, वहाँ से हीरा आया और वो हीरा निज़ाम को दिखाया गया, लेकिन वो हीरा निज़ाम को पसंद नहीं आया। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। जैकब बढ़ गए कि चूँकि हीरा बाहर से आ गया है, अब जैकब ने उसमें कुछ कमाई होगा, या जो भी उनकी प्रोसेस रही हो, दो देशों के बीच में जो भी चीज़ें हो सकती हैं, दो व्यापारियों के बीच में जो भी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैकब ना माने कि हमको हीरा वापस नहीं लेना है, आपको हीरा रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट में उसका मुकदमा चला। इंटरनेशनल मीडिया ने खूब तूल दिया इस मामले को कि निज़ाम को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सौदा है ना, नहीं आया पसंद, नहीं लेना है मेरे को, ठीक है। अब इस सौदे के कारण जो सौदा कंप्लीट नहीं हो पाया, जैकब की बहुत थू थू। जैकब का पूरा व्यापार चौपट हो गया। जैकब ने बाद में पूरी ज़िंदगी घुमक्कड़ की तरह निकाली। अब निज़ाम ने हीरा ले तो लिया, उन्हें पसंद नहीं आया, तो निज़ाम के बेटे ने उस हीरे को पेपर वेट की तरह यूज़ किया। इसके बाद में हीरा कहाँ जाता रहा, आता रहा, इसकी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है। वैसे रहा तो निज़ाम के परिवार के पास ही है, आज़ादी तक तो उनके पास ही रहा। फिर 1995 में वो हीरा भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया एक ट्रस्ट के पास। तो दोस्तों, ये जैकब हीरे की कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। आगे किसी और टॉपिक की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।